बंधाकोल ब्लॉक के विस्थापितों से विधायक राजेंद्र मेश्राम ने किया सीधा संवाद। कहा, आपकी समस्या हमारा संकल्प। इस संवाद में तेंदुआ सरपंच छोटे सिंह सहित कई वक्ताओं ने विधायक के सामने अपनी मांग रखी है। विधायक ने कहा कि नियमानुसार सभी की मांगे पूरी होगी। विधायक ने कहा कि नियमानुसार सभी की मांगे होंगी पूरी। सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा के विधायक राजेंद्र मेश्राम ने आज बंधा क्षेत्र में कोल ब्लॉक से प्रभावित परिवारों एवं क्षेत्रवासियों से संवाद कर विस्थापन की समस्याओं और किसानों की छूटी हुई संपत्तियों पर विस्तार से चर्चा की एवं कहा कि आप सभी ने जिस खुलेपन और विश्वास के साथ अपनी बात रखी है वह मेरे लिए ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी समस्या का समाधान ही मेरी प्रथम प्राथमिकता है। जनता के अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा और किसी भी कीमत पर आपका हक छीना नहीं जाएगा। विस्थापन एक्ट में छूटी हुई संपत्तियों को शामिल कराने तथा प्रभावित परिवारों को पूरा लाभ दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। विस्थापितों की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, बल्कि आवाज और बुलंद होगी। आपके विश्वास और आशीर्वाद से ही मुझे वह शक्ति मिलती है जो हर चुनौती का सामना करने में मुझे अडिग बनाती है। आपको जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करवाया जाकर विस्थापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर देवसर उपखंड के एसडीएम अखिलेश सिंह सहित वरिष्ठ समाजसेवी मंगल सिंह, केडी वैश्य, तहसीलदार, वरिष्ठ नागरिक, प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। सिंगरौली से बंशमणि द्विवेदी की रिपोर्ट। जी, आज बंधा में आपके द्वारा जन सुनवाई थी। हम देख रहे हैं कि छोटे सिंह सरपंच ने सवाल उठाया है कि ये टीएचडीसी में जमीन का प्रतिकर और जिनके घर बने थे तो कम से कम वो रेट दिया जाए। ये जो नोटिस मिल रही लोगों को बहुत कम रेट लग रहा, उस पर क्या कहना है? आपने लंबा चौड़ा लोगों को अपने बातें की है। लंबा चौड़ा नहीं, मैंने टू द पॉइंट चीजें बताई और मैंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा कि समग्र जितना जो माइनस हुआ था, कांग्रेस ने जो 20% राशि कम की थी जिसके वजह से किसानों को नुकसान हो रहा था, समग्र रूप से देखते हुए उसको तय कर लिया शासन ने कि हम इनको पूरे किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे और समग्र उनको लाभ दिलाने के लिए 50 लाख रुपए हेक्टर हम जो है प्रति हेक्टर देंगे। घर की परिसंपत्तियों का आपने कुछ नहीं बोला। संपत्तियों के बारे में मैंने आपसे एक निवेदन किया ना कि जो भी किसान का या जो भी वहाँ के आम नागरिक का हित होगा वो सरकार उसके साथ खड़ी और मैं सहयोग होने में भी। लोग ये भी कह रहे हैं कि विधायक जी ने कहा कि हमारी जमीन बंजर हो चुकी है, बंजर जमीन का रेट लगा रहा है, ऐसा कुछ? मैंने तो ये बात तो बोला ही नहीं। मैंने तो कहा कि लोगों ने कहा कि सिंचित और असिंचित, लोगों ने कहा भाषण में कि 90% सिंचित है तो सरकार ने सारी जमीन को सिंचित मान लिया। ये बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे सिंह जी, आप सरपंच हैं तेंदुआ के। आज ये जन सुनवाई थी, विधायक जी आए थे, आपने भी सवाल उठाया था। हालांकि विधायक ने उन सवालों का, कई सवालों का जवाब दिया था। 50 लाख रुपए हेक्टेयर उन्होंने कहा पर संपत्ति जिनकी जहां है उसका उचित मुआवजा मिलेगा। क्या कहना है आपका? देखिए, जो उचित होगा वो देने के लिए कह रहे हैं। अभी इसमें कोई निर्धारित ऐसा नहीं हो पाया है कि रेट क्या है। जो हमारा गाइडलाइन है जो 50 लाख से कम है। अब लेकिन यहाँ की जनता, पिछले बार जब बैठक हुई थी तो माननीय हमारे बंधा सरपंच साहब और जनता भी थी, तो उन्होंने बोला कि 20 लाख रुपए एकड़ चाहिए, तो 20 लाख एकड़ कंपनी। भाई, जो पिछले बैठक में जनता ने जो मांग उठाई थी तो ये सहमत हो गए? ये सहमत हो गए। जो मैंने 20 लाख रुपए पूर्ति करने में जो 2-2.5 लाख रुपए कम रहा तो उसको अतिरिक्त पैकेज कंपनी देने को तैयार है।